प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश देहरादून से हूँ। मेरी प्रकाशित पुस्तक रजनी की लघु कथा है से मैं एक लघु कथा आप लोगों को सुना रही हूँ। इस लघु कथा का शीर्षक है भगवान कभी मनुष्य जाति में जन्म मत देना। आप लोग सुनिए। हमारे बगीचे में प्रतिदिन गौरैया झुंड में आते रहते हैं। एक गौरैया को हंसते देख दूसरे ने पूछा, क्या बात है भाई, अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, सोच रहे थे कि इन चालाक मानवों से बेहतर तो हम पक्षीगण हैं। ये अपने फायदे के लिए कोई भी सीमा, कोई भी मर्यादा पार कर सकते हैं। आज तो अति कर दी कृपा बाबू ने। एक ऐसे लड़के को अपमानित किया है जिसका सारा परिवार देश के लिए होम हो गया है। बाल्यकाल में ही आतंकवादी के हाथ पिता को खो दिया था। सारा परिवार सुहा हो गया देश के लिए। एक माँ बची है। एक बार उसकी माँ का वह दर्द भरी दास्तान अभी तक कानों में गूंज रही है। इस धरती में मेरा सिंदूर मिला हुआ है, मेरा परिवार शहीद हो गया, कोई मेरा पति लौटा दो। उसके बाद लांछन लगाना, कितनी कठिनाई से मैंने बच्चों को पाला है। जैसे कछुए अपनी खोल में रहते हैं, वैसे ही मैंने अपने बच्चों को पाला है। पति जिसके लिए शहीद हो गए, उनकी विरासत को कैसे किसी दूसरे के हाथ में जाने देती। इस कारण मैं सहयोगी बन रक्षा की। आज उस कर्तव्य निष्ठा तथा ममतामयी माँ के पुत्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। जरा भी मानव नहीं सोचते कि कैसे बेबस इंसान के निरपराध पिता को पापी कह देते हैं। जिसने अपना बचपन खोया, पिता के बिना जीवन काटा, डर के साए में जीवन जिया, आज वह काबिल हुआ, अपने छोटे परिवार के साथ जिंदगी गुजार रहा है। अब उसका जीवन दूभर कर दिया है। आज उससे भरी समाज में अपमानित होते देख पहले तो हृदय छलनी हुआ। उसकी माँ को देख दूर के रिश्तेदार, परिवार का सदस्य भी मानने से अस्वीकार कर रहा है। हंसी इसलिए आई कि अच्छा हुआ कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम गौरैया ही सही। स्वार्थी मानव से पाला नहीं पड़ेगा। दूसरी गौरैया कथा सुनकर भावुक हो गई। उसने कहा, इसकी अनुकंपा है हम सब पर। ऊपर देखकर बोली, भगवान कभी मनुष्य जाति में जन्म मत देना। धन्यवाद।